नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर आवेदन के बारे में। फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में। देखो, कभी भी आप किसी भर्ती के लिए कितनी भी अच्छी तैयारी कर लो, अगर आपने फॉर्म भरते समय गलती कर दी ना, तो ये आपको बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा धोखा दे देती है। क्योंकि हम हमेशा इसी में गलती करते हैं। बाकी सब कुछ हम बहुत पढ़ने में समय लगाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब समय आता है फॉर्म भरने का तो उसमें हम जल्दीबाजी कर लेते हैं, बिना कुछ जानकारी लिए फॉर्म भरने बैठ जाते हैं। और बीपीएससी का फॉर्म भरना किसी सरदर्द से कम नहीं है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप अंदर देखोगे ना तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, इतने डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि डॉक्यूमेंट्स दें या पीडीएफ दें या फिर इमेज अपलोड करें। सारी जानकारी मैं आप सभी को दूँ, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कुछ बातें क्लियर कर देता हूं कि जो भी बाहरी राज्य के अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं और उनके आवेदन अब शुरू भी हो चुके हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे आप सभी के सामने टिक करके भी रखा हुआ है दिखाने के लिए। आर यू परमानेंट रेजिडेंस, येस और नो पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना हो आवेदन करने के बारे में और पूरे प्रोसेस को कवर करने के लिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए आवेदन को लेकर, तो यहाँ पे आप सभी के सामने आवेदन से संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट देखने के लिए मिल जाती है, जिसके लिए आप सभी को आवेदन करना है। गूगल में आपको सर्च करना है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बीपीएससी। जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे पहले आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पे पहले नंबर पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं इंस्ट्रक्शन कि आपको कैसे आवेदन करना है। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब काम की चीजें क्या है वो आप सभी को यहाँ पे देखनी है। यहाँ पे आप सभी के लिए अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, इस पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे ओके पे क्लिक करने के बाद में अगली विंडो ओपन हो जाएगी और ये आपको देखने के लिए मिलेगी onlinebpsc.bihar.gov.in। इस पे आने के बाद आप सभी को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपके सामने लॉगिन का पार्ट दिया गया, लेकिन ये अभी आपके काम का नहीं है, आगे काम आएगा। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक और विंडो ओपन होगी, जिसमें आपके सामने लिखा हुआ है टीचर एग्जाम, जो कि अभी वैकेंसी निकाली गई है 1,70,461 पदों के लिए। आवेदन कब से होंगे 15/6/2023 से 12/7/2023 तक आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप यहां से डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट को तो पढ़ सकते हैं, या फिर दिशा निर्देश पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। अगर नहीं, आपको सीधा अप्लाई करना है तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे मेन विंडो आप सभी के लिए ओपन हो जाएगी और यही आपके सबसे ज्यादा काम की है। ऊपर आप सभी के लिए लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट नंबर, साथ में आपकी वैकेंसी का नाम और काम की चीजें आपके सामने यहां से शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे डालना है कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ डालेंगे। साथ ही आपको अपना मिडिल नेम डालना है, जो भी आपका मिडिल नेम है। अगर है तो, नहीं है तो आप अपना लास्ट नेम डाल के कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर चौथे नंबर पे आपको डालना होगा फादर्स नेम। जैसे आप फादर्स नेम डालते हैं फिर यहाँ पे आपको डालना है हस्बैंड नेम। जो विवाहित महिलाएं सिर्फ उनके लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। फिर आपको अपना मदर नेम डालना है। साथ में फिर आपको यहाँ पे अपनी आईडी सिलेक्ट करनी होगी। अगर आप आधार कार्ड देते हैं तो यहाँ पे अपने 12 डिजिट डालने होंगे। अगर आप पैन कार्ड देते हैं तो वो कहते हैं कि अगर आप पैन कार्ड यहाँ पे लगाएंगे तो 200 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये किस चीज के 200 मांगे ये तो नहीं पता, लेकिन पैन कार्ड लेने पर 200 रुपए एक्स्ट्रा लेना पूरे तरीके से गलत है। फिलहाल आपको नहीं देने चाहिए, चाहे आपका पैन कार्ड हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड लगाना है। अगर आप अपना आधार कार्ड लगाएंगे तो क्या होगा कि आधार कार्ड लगा देने से आपसे 200 रुपए एक्स्ट्रा नहीं मांगे जाएंगे। फिर यहाँ पे आप सभी के सामने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मांगा जाएगा, मतलब जो आप लगाने वाले हैं, चाहे वो पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आधार कार्ड, उसकी आपको फोटो कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी है। तो जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद में आपके सामने अगली विंडो ओपन होगी और उसमें आप सभी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ अगर आपके पास कोई फोटो होगी तो आप उसको डाल सकते हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो आपसे पूछा जाएगा क्या आप इंडियन सिटीजन हैं, तो आपको यस पे क्लिक करना है। इसी के साथ यहाँ पे आप सभी के सामने डालना है अपने परमानेंट रेजिडेंस की सर्टिफिकेट डिटेल।
यहाँ पे जैसे ही आप डिटेल डालेंगे फिर उसके बाद में आपको अपनी इशू डेट डालनी होगी जो कि वहाँ पर लिखी होगी। अगर नहीं लिखी तो आप आज की तारीख भी डाल देना, फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे आप सभी के सामने जो आपका परमानेंट एड्रेस का जो होगा ना सर्टिफिकेट, उसको आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको डालना होगा कि क्या आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, मतलब अगर आप कोई ओबीसी, एससी या एसटी से आते हैं या ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको इनमें से कोई सिलेक्ट करनी होगी। जैसा कि यहाँ पे दिया गया, आप यहाँ पे जैसे यस करेंगे तो आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर सिलेक्ट कर देने से आपको यहाँ पे अपनी कास्ट डालनी होगी, जो भी आपकी कास्ट नेम है। फिर यहाँ पे आप सभी को अपना कास्ट सर्टिफिकेट डालना होगा, साथ ही उसकी डेट डालनी होगी। फिर उसके बाद में उसको अपलोड करना होगा। अगर आप नहीं आते तो आप सीधा नो कर सकते हैं और आगे बढ़ जाएंगे। इसके साथ अगर बात की जाए यहाँ पे अगले पॉइंट के बारे में, तो वो लिखा हुआ है क्या आप विवाहित हैं, मतलब शादीशुदा हैं। अगर हैं तो मैरिड क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप अनमैरिड करेंगे। अगर अदर हैं तो भी कर सकते हैं, जैसे कि तलाकशुदा वगैरह जो भी पहले से हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए जेंडर के बारे में, मेल है तो मेल करेंगे, फीमेल है तो फीमेल या फिर थर्ड जेंडर जो भी है। इसी के साथ अगर बात की जाए क्या आप फ्रीडम फाइटर के रिलेशन में हैं, यस और नो। इसके साथ यहाँ पे आपको डालना है क्या आप पीडब्ल्यूडी से, मतलब कि आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो करेंगे। साथ ही अगर बात की जाए अगर आप पीडब्ल्यूडी से आते हैं तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है, देखने में, सुनने में या फिर इसके अलावा हाथ पैरों के अंदर। वो सारी बातें यहाँ बतानी होंगी जो भी यहाँ पर पीडब्ल्यूडी से आते हैं। तो अगला पॉइंट आपको देखने के लिए मिलता है जो कि संबंधित है एक्स सर्विसमैन के बारे में। अगर आप एक्स सर्विसमैन है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से, तो आप इसके लिए यस कर सकते हैं। अगर नहीं तो आपको बस नो करना है। जैसे यहाँ पे अगले पॉइंट पे जाते हैं तो लिखा हुआ है वो उन सभी के लिए है जो बिहार में पहले से शिक्षक कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये परीक्षा उन सभी को भी देनी पड़ेगी। तो पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थागत नियुक्त एवं कार्य करने वाले शिक्षक अगर आप हैं तो आप यस करेंगे। अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। अगर यस करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना डिटेल एंटर करनी होगी, स्कूल का नाम डालना पड़ेगा, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको अपना सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, इशू डेट डालनी होगी और फिर उसके बाद में आपको अपना अपलोड करना पड़ेगा सर्टिफिकेट। तो आप चाहें तो नो भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं है तो। फिर उसके बाद आपको अपनी योग्यता यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, जैसे कि लिखा हुआ है बीएड, एमएड या फिर कुछ और। तो इनमें से जो भी आपकी योग्यता है उसके लिए आप भी इस पर क्लिक करके आवेदन के लिए बढ़ सकते हैं। आपके द्वारा उत्तीर्ण की गई पात्रता परीक्षा आपको बतानी है, पात्रता परीक्षा के बारे में आपको जानकारी देनी है। तो जो भी आपकी पात्रता परीक्षा है तो आप इसके अनुसार देख सकते हैं। प्लीज सिलेक्ट सीटेट पेपर 1, बीटेट पेपर 1 और बिहार एस्टेट जो भी आपने क्वालिफाई किया है। तो इसके लिए आप सभी को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आप इसके लिए आगे बढ़ जाएंगे। अगर बात की जाए सीटेट पेपर 1 के बारे में तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसी के साथ अगर आप बिहार एस्टेट माध्यमिक विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है तो आप इसके लिए क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आपने अपना जेंडर सिलेक्ट नहीं किया तो आपको वो भी करना पड़ेगा जो कि नेसेसरी है। जो भी पॉइंट यहाँ पे रेड कलर के स्टार में बने हुए हैं वो सभी आपको सिलेक्ट करने ही होंगे, ये अनिवार्य रूप से हैं। अगर बात की जाए जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं अपना सीटेड या बीटेड जो भी आपने कर रखा है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, इशू डेट डालनी होगी, फिर आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड भी करना पड़ेगा। इतना सब कुछ कर देने के बाद में आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी के लिए डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में अपना एड्रेस डालना होगा। एड्रेस के अंदर आपको अपना स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, उसके बाद में आपको अपना स्टेट डालना है, फिर उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है, फिर लास्ट में आपको अपना पिन भी डाल देना है। जैसे ही आप इसको डालेंगे फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप परमानेंट रेजिडेंस हैं बिहार के, यस, और आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप उसी को यहाँ पर डाल देंगे। अगर दोनों सेम नहीं है तो आप अलग अलग तरीके से भी डाल सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप सभी के देखने के लिए मिलेंगे जो कि संबंधित है आपके एडवर्टीजमेंट को लेकर। तो यहाँ पे आप सभी को पूछा जाएगा कि क्या आपने एडवर्टीजमेंट को पूरे तरीके से पढ़ लिया है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पोस्ट ऑफ मेंशन एडवर्टीजमेंट। अगर आपने पढ़ा है तो यस, नहीं पढ़ा तब भी यस कर देना क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर नीचे आप सभी को अपना मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए डालना है, फिर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे एक OTP देखने के लिए मिलेगा।
जैसे ही आप यहाँ पे अपना OTP डालेंगे, OTP डालने के बाद में आपको अपना ये जो लिखा हुआ कैप्चा कोड है वो डालना होगा और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे उसके बाद में अगली विंडो आपके लिए ओपन हो जाएगी जो कि आपको देखने के लिए मिलेगी। और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं उसके बाद आप सभी के सामने अगली विंडो ये वाली ओपन हो जाती है। इस विंडो के अंदर जाने के बाद आप सभी को कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही आप सभी जाएंगे तो यहाँ पे आप सभी के लिए बताया जाएगा ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आप सभी की यूजर आईडी है और ये आपका पासवर्ड है। ठीक है, अब इसी रजिस्टर्ड नंबर के द्वारा, रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा, यूजर आईडी और पासवर्ड के द्वारा आपको लॉगिन करना है। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था तो आपको बताया था कि आपको एक चीज़ अभी काम आने वाली वो याद रखना। वो क्या था? लॉगिन पासवर्ड वाली। यहाँ पे आप सभी के सामने लॉगिन पासवर्ड वाली चीज़ें आपको डालनी है। अब क्या है आपकी लॉगिन पासवर्ड, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये आपका यूजर आईडी है, इस यूजर आईडी को हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है ना, जैसे ही हम यहाँ पे यूजर आईडी डालते हैं फिर उसके बाद हमें डालना होगा अपना पासवर्ड। पासवर्ड क्या है? ये आपका पासवर्ड है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप सभी के लिए मिसिंग है, लेकिन आप लोग चाहें तो इनको अपने अनुसार चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी की यहाँ से यूज़र आईडी पासवर्ड है। जैसे ही आप इस पर अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड डालते हैं उसके बाद में आपके सामने अगली जो विंडो होगी वो ओपन हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको डालना होगा यहाँ पर ये कैप्चा जो कि मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद आप सभी को लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पे दिखा रहा है कि लॉगिन पासवर्ड गलत है, तो मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आप सभी से जुड़ता हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग तब तक वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है आप सभी को सारी जानकारी देने के लिए। और फिर भी अगर आप वीडियो को लाइक ना करें तो थोड़ा सा मोटिवेशन कम मिलता है। ठीक है ना, तो प्लीज़ करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर भी कर देना, जिससे कि जो भी ऑथेंटिक जानकारी हो वो आप सभी को यहाँ से सबसे पहले मिलती रहें। तो यहाँ पे आप सभी के सामने ओपन हो जाता है। इसी के आधार पे आपके सामने सारी की सारी डिटेल देखने के लिए मिलेगी। अभी आपके सामने बिलर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये थोड़ी सी चीज़ें पर्सनल हैं। जो आपने यहाँ पे चीज़ें भरी थी वो आप सभी के सामने आ जाती हैं, क्या क्या आपने भरा था क्या क्या नहीं। अब जो आपको आगे भरना है वो आपके काम का है, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने अगली विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आप सभी को डालना है विद्यालय के लिए अध्यापक मूल कोटि पद नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशिक्षक योग्यता। यहाँ से आप सभी को सिलेक्ट करनी है और उसके बाद में यहाँ पे अपनी डिटेल डाल देनी है, जो भी आप सभी की डिटेल होंगी। ठीक है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको अपनी डिटेल डालनी है। फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है घोषित करने के लिए। फिर इसके बाद में आपको प्रायोरिटी देनी है, तो प्रायोरिटी आप इसी को देंगे क्योंकि आपने एक ही के लिए आवेदन किया है। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे अपनी प्रायोरिटी चूज़ करनी है डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो यहाँ पे आप अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना जो भी आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो ये हमने 3 कर ली हैं। फिर यहाँ पे मैट्रिक डिटेल आपको डालनी होंगी, यहाँ पर अपने मैट्रिक डिटेल डालेंगे। उसके बाद इशू डेट डालेंगे। इशू डेट डालने के बाद में आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट को अपलोड भी करना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद में आपके शरीर पर कोई मार्क है, जैसे कि आपके क्या होता है जिनको हम बोलते हैं निशान, तिल, तो आपके कोई तिल है तो आप उसको डाल दीजिए। जैसे कि मैं अपना डाल दूँ राइट शोल्डर पर मेरे मोल है ना, तो आप उसको डाल देना। फिर उसके बाद आपको यहाँ फ़ोटो डालना है। अगर आप अपने फ़ोन से फ़ोटो खींचकर डालना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करेंगे, अगर नहीं तो आपको फिर यहाँ पे क्लिक करना है फ़ोटो अपलोड करने के लिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आप सभी को अपने फ़ोटो अपलोड करने होंगे। और फ़ोटो अपलोड करने के बाद आप सभी को यहाँ पर अपने सिग्नेचर डालने हैं। अगर आपके सिग्नेचर इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश में डालेंगे, जैसे कि ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, अभी ये अपलोड नहीं हो रहा क्योंकि मैंने ऐसे ही डाल रखा है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे घोषणा करनी है और घोषणा के बाद में आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा। वो कहेगा कि आपने सारा कुछ पढ़ लिया है, आपको कहना यस मैंने सारा कुछ पढ़ लिया है, और आप यहाँ से टर्म्स को एक्सेप्ट करके एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट कर देने के बाद में आपको कोई भी पॉइंट आपका बचता है तो आप उसको कंप्लीट कर लेना। फिर उसके बाद आपको किसी तरीके की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने अगली विंडो ओपन होगी फीस देने के बारे में।
जो कि आपकी फ़ीस देखने के लिए मिलती है। आप चाहें तो अपनी फ़ीस को किसी भी तरीके से दे सकते हैं। जैसे कि आपको फ़ीस देने के लिए क्या करना है, आपको अपनी फ़ीस देते समय डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड या फिर किसी भी एक माध्यम के माध्यम से अपनी फ़ीस को आप लोग सबमिट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है जो कि मैं आप सभी को बताऊं, क्योंकि जो काम की चीज़ें थी वो मैंने आप सभी को पहले ही बता दी हैं। इसके बाद में अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल रहता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।